सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कई लोग फेथ रखते हैं पर अपने विश्वास के कार्य को पूरा नहीं करते, विचकार में ही उनका फेथ खत्म हो जाता है। वो धीरज नहीं रखते अपने विश्वास के शब्द पर। जो कुछ आपने विश्वास से अंगीकार किया उसके लिए धीरज रखो, धीरज को काम करना दो, अपना उसके लिए कर्म करो। तो ये आता है कि वो उसने प्रार्थना की। अगर हम पहला राजा उसकी 17 को देखें, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा घर की जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ। एक स्त्री का बेटा रोगी हो गया और उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरा पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब उसने उसकी गोदी से लेकर अटारी पर ले गया और जहां वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। और उसने यहोवा को पुकार के कहा, एलिया ने यहोवा को पुकार के कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर बड़ी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली। जब उसने खींच के प्रार्थना की, खींच के प्रार्थना की, इसका प्राण इसमें डाल दे यहोवा, 3 बार लेटकर उस पर, कि उसको पता है ये टच खुदावन जो मसा तूने मुझे दिया है, ये मसा जो बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, अगर मैं इस मसा से इस बच्चे को भी टच करूं। और उसने जो संभव था उसने उसे किया। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार के कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया और वह जी उठा। सब बोले आमेन। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर ले आया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। सब बोले आमीन। कहते हैं, अब मैं जान चुकी हूं कि तू यहोवा का जन है। यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो पूरा होता है, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है। यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह पूरा होता है। एलिया के मुंह से जो भी वचन निकलता था वो पूरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो कहता है, जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं उस परमेश्वर की शपथ, मेरे के बिना ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर के सामने बैठे ही रहना। उसने ये नहीं कहा जिस परमेश्वर के सामने टाइम मिले पर मैं बैठता हूं, जब कभी कभी समय मिले तो बैठता हूं। कहता जिस परमेश्वर के सामने मैं निरंतर बैठा रहता हूं। इन एलिया पर, अलीशा पर, ये ऐसे नबी थे, कोई प्रार्थना के लिए भी आता था, मिलना भी जरूरी नहीं समझते थे। प्रार्थना कर रहे, इधर यहोवा के सामने बैठे, टक 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 दरवाजा खटक रहे। हाँ, कौन है? राजा आया जी, इतनी दूर से, इतने सफर करके, बड़े लोग, इतने लोग आए हैं, वो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। नवान कोड़ी बीमार है। ये नबियों में इतनी ताकत थी। वो कहते ओके, उस नदी में डुबकियां मार, साथ वो चंगा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? वचन दे रहा है। ये नहीं ओके ओके मैं आ रहा हूं, ठीक है, थोड़ा रोक, मैं घंटा को और प्रार्थना कर लूं। समझ पा रहे हो? ऐसी रिलेशनशिप थी कि उसे पता है मेरे मुंह का वचन पूरा हो जाएगा।
तो ना ही तो नदी में चमत्कार था, कहता मेरी नगर में नदियां नहीं है। तो किसी ने सलाह दी, अरे कोई बड़ा काम तो नहीं बोला, अगर बोलता जाके आज इतना सोना लेके आए, इससे ज्यादा और लेके आया तो तू वो भी कर लेता। तो कहता बिलीव करना जो काम दिया गया। उसने बिलीव किया, डुबकियां मारी, त्वचा साफ होगी नमान कोड़ी की, और अद्भुत कार्य हुआ। हालेलुया। एलिया का दुगना मसा अलीशा पर था। तो जब ये नबी बोलते थे तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने बैठे रहना। बोलो नाइट प्रेयर की मुझ पे ग्रेस आ चुकी है। मैं बैठा रहूंगा और एलिया और अलीशा की तरह अद्भुत काम को देखूंगा। मैं बैठा रहूंगा एलिया और अलीशा की तरह अद्भुत कामों को देखूंगा। मैं नाइट प्रेयर करूंगा और एलिया और अलीशा की तरह अद्भुत काम करूंगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। और उसने अद्भुत कामों को देखा। मूसा को भी अगर हम देखें, जब तक निर्गमन 17:11 में जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब तो इजरायली प्रबल होते थे, इजराइल प्रबल होता था। परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमेलिक प्रबल होते थे। जब आपके प्रार्थना में हाथ उठे रहते निरंतर, आप प्रबल होते जाते हो प्रभावशाली प्रार्थना के द्वारा। जब जिन हफ्तों जिन महीनों में आपके प्रार्थना में हाथ नीचे होते जाते हैं, शैतान आप पर प्रबल होता जाता है, आपको रुलाता रहता है। किसका चुनाव करना है आज? आपने चुन लो, किसका चुनाव करना है? हाथ नीचे रखने प्रार्थना में। प्रार्थना करोगे तो हाथ उठोगे ना, नीचे रखने प्रार्थना में हाथ। और शैतान को आप पर अटैक करने देना है, हालातों को अटैक करने देना है, दुश्मनों को अटैक करने देना है, रिश्तेदारों को बोलने देना है। जा अपने हाथों को उठा के सफल होके सबकी बोलती बंद करनी है। ये चुनाव आपका है। हालेलुया। या नाइट प्रेयर में जाके सबकी बोलती, जो ग्रेस खुदा ने दे दी है, उस ग्रेस के नीचे आके उस कार्य को शुरू करके खुदा के अद्भुत महिमा को देखना है। चुनाव आपका है। और प्रार्थना और निरंतर प्रार्थना में अंतर है। प्रार्थना, अगर मूसा प्रार्थना कर रहा है तो, पर जब प्रार्थना स्टॉप हो रही है उल्टा असर बढ़ रहा है, हार रहे हैं लोग। इसका मतलब निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। एलिया भी प्रोफेटिक वर्ड के बाद प्रार्थना में लगा रहा, दीन और नम्र होके। तो हर एक जन दीन और नम्र होके, जब जिस भी नबी ने प्रार्थना की, खुदा ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो अगला पॉइंट, वचनों के साथ प्रार्थना करना प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। वचनों के साथ प्रार्थना क्या है कि हे परमेश्वर, उसमें आप ऐसे प्रेयर नहीं करते, हे प्रभु ये मेरा काम कब होगा, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, तू मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं दे रहे, कब करेगा मुझे चंगा, मेरी लाइफ में ये ऐसा क्यों हो रहा है, कब होगा मेरी लाइफ में। ये वचनों के बिना प्रार्थना है जो प्रभावशाली नहीं होती। अगर आप कहें प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब नुक्शों पर उंडेल दूंगा, प्रभु आज मैं आत्मा से भरना चाहती हूं, मुझे आत्मा से भर दे। परमेश्वर अपने वायदे को, अपनी वाचा को पूरा कर, अपनी वायदा को, अपनी वाचा को पूरा कर। हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तूने रोटी ली और तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरी याद में ये किया करना। जब जब तुम उसे लो तो ये याद करना कि तुझे बीमारी के कारण दुख उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे दुखों को अपने ऊपर क्रूस पर लेके जान दे चुका हूं। हे प्रभु मैं तेरे उस वचन पर भरोसा करती हूं कि मुझे बीमारी के अनुसार दुख उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दुखों को तू उठा चुका है। जब मैं तेरी रोटी लेती हूं प्रभु, वो खाती हूं, खाता हूं, तो मैं ये विश्वास करता हूं, तो मैं ये भी विश्वास करता हूं कि मेरे दुखों को तू उठा चुका है। हालेलुया। आप कहते हैं, वचन से प्रेयर करते हैं कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे भरोसा है तू अगर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बलि वस्तु की कमी नहीं होगी। हे परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं इस विषय के लिए। तेरे ही वचन में लिखा है मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है और उसे पहचानती और मेरे पीछे चलती है। मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। हर एक बात को वचन से बोलना, और इसे करने के लिए बाइबल पढ़ना ज्यादा से ज्यादा, ताकि तुम ऐसे वचन जो तेरी प्रार्थना में यूज हो सकते उसे नोट करें,
आज तूने मत्ती पढ़ी, नोट कर ली ऐसे वचन। आज तूने फिर मरकुस पढ़ी, फिर तू प्रेरितों के काम में आया, तू कुरिन्थिया तूने खोला, तूने याकूब खोला, तूने पहला पत्रस खोला, और तुम जो भी खोल रहे हो तुम उसे देख रहे हो, ये लाइन प्रार्थना में मैं उपयोग किया करूंगा। मैं जब नए नए प्रभु में आया मैं ऐसा ही करता था, उन लाइनों को लिखता था और फिर याद करता था प्रार्थना में यूज होने वाले वचन को। मुंह जुबानी ऐसे ऐसे याद, जैसे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, समझ गए ना। फिर 15 मिनट के बाद फिर से बोलना, अब तो रट्टा होगा, फिर देखना अभी वो थोड़ा सा भूल रहा है, बाइबल उठा इनके रूम में, ओ अच्छा ये था, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अंदर चला जाता था। फिर पता क्या होता था, ऐसा करने से क्या हुआ, मेरे अंदर वचन भर गए। और एक टाइम आया, खुदा ने मुझे वर्शिप लीडर के रूप में खड़ा कर दिया, आराधक के रूप में। और आराधक, मुझे चर्च में आराधना करने का मौका मिलना, ऐसे लीड करने का, तो मैंने जाना गिटार लेकर आराधना शुरू करनी। दे वचन की वचन 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 आराधना में लीड कर करके लोग आत्मा से भरते जाने, चंगे होते जाने, दुष्ट आत्माएं निकलती जानी। हालेलुया। और कलीसिया ने मुझे ढूंढना मीटिंग के बाद, अमृतपा जी प्रेयर कर दो। मैं कहा मैं तो पास्टर को जाओ, पास्टर के पास जाओ। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि जब आप वचनों से इतने भर जाते हो, फिर आप लीड करते हो वचनों से, आप लीड करते हो स्पिरिट में, आत्मा में, बोलते हो वचनों से, और आपकी प्रेयर प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए चाहे आप पास्टर हो, अपनी सेवकाई में ऐसे वचनों को मनन करो अपनी बाइबल के समय में, जो तुम प्रार्थना में उपयोग कर सकते हो। और फिर जब तुम अपनी कलीसिया के सामने जाओगे और वो आत्मा तुझे, जो वचन तूने याद किए, आज आत्मा क्या चाहता है, अगर याद किया तो आत्मा स्मरण कराएगा ना। याद ही नहीं किया, पता ही नहीं है, तो कहां से याद कराएगा। लिखे भाई मेरी बातों को स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा, अंदर है तो स्मरण कराएगा ना। तो अंदर वचन है तो उसे स्मरण कराएगा। आज वचन के द्वारा ऐसे प्रार्थना कर, ऐसे प्रार्थना कर, ये वचन बोल, और तुम वचन बोलोगे और वो आत्मा के द्वारा आया होगा वचन होगा, वो विश्वासी के अंदर जाएगा, टच करेगा, और खुदा उसे चंगा कर देगा, छुटकारा देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। डिलीवर करेगा, आत्मा से भर देगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, पवित्र आत्मा से हिला के तेरे अंदर आता है, वो प्रभावशाली होता है। बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा वचन डालता है हिला के, आपको याद दिला के, वो प्रार्थना करवाता है आत्मा में, वो असर लेके आती जो आत्मा में प्रार्थना होती है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होती है। तो इसका मतलब वचनों के साथ प्रार्थना, अधिक से अधिक वचनों का उपयोग करना, हर बात को वचन से बोलना, हर बात को, हर बात को, कोई भी किसी भी तरह की प्रार्थना है, उसको उसके बीच में वचन ढूंढो, कौन सा उपयोग होगा इस वचन, इस प्रार्थना में। आत्मा में ढूंढो, बाइबल से ढूंढो, प्रचारों से ढूंढो, तो उसे यूज करो। क्योंकि वचन के बिना प्रार्थना कई वक्त प्रभावशाली नहीं होती, इसलिए वचनों के द्वारा प्रार्थना प्रभावशाली होती है। तो इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, आत्मा में प्रार्थना करना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। आत्मा से प्रार्थना करना वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब, मैं आत्मा में प्रार्थना करने को आपने देखा, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जब एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है। इसके बारे में आप सीख चुके हो, पर मैं इसके लिए आपको जो पॉइंट देना चाहता हूं, आत्मा में प्रार्थना कहता, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी स्तुति करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा, आत्मा से भी अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी करूंगा। मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आत्मा में प्रार्थना में प्रवेश करना। मान लो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, मान लो हम आ रहे थे और लॉन्ग टाइम हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषा करते जा रहे हो, आप भी करते जा रहे हो। अचानक से ग्रेस आनी शुरू हुई कि नाइट प्रेयर की ग्रेस तुम पर आ चुकी है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आत्मा में आना शुरू होता है, तुम आत्मा से फिर बोलना शुरू करते हो। तो अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी प्रार्थना को प्रभावशाली करती है। आप पास्टर हो, आपको पुलपट पर जाना है, जाने से पहले आधा घंटा अन्य भाषा की प्रेयर करके जाके देखना। हालेलुया। तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना। किसी कार्य के लिए जा रहे हो,
अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तुम भर के जाओगे। अन्य भाषा की प्रार्थना मतलब आत्मा से भर के भरपूरी के साथ प्रार्थना, आत्मा से भर के भरपूरी के साथ प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना, आत्मा की सहायता से प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना क्या है? आत्मा की सहायता से, मतलब पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, प्रभु का आत्मा चाहता है इस विषय के लिए प्रार्थना कर, प्रभु का आत्मा इस विषय के लिए ये वचन दे रहा है। मतलब आत्मा की सहायता से प्रार्थना करना वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है। जब जब भी, तो ये मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, इसे जब रोज नाइट प्रेयर में पढ़ना, प्रभु नाइट प्रेयर में ये सब टॉपिक पर मैं ग्रेस मांगता हूं, कृपा मांगता हूं। मैं ग्रेस वेडनेसडे में होके आया हूं खुदाबंद, मेरा बिलीव है इन सभी पॉइंट पर तू कृपा करेगा। जो वचन मैंने आत्मा में ग्रहण किए तू कृपा करेगा, तू कृपा कर चुका है जिस पे मैंने आमीन बोला। और जो वचन तूने प्रचार में दिए, मैं इस पे कृपा मांगता हूं, मैं इस पे कृपा मांगता हूं, इस पे कृपा मांगता हूं। हालेलुया। और धीरे धीरे वो प्रभावशाली होती जाएगी। तो इससे आत्मा में प्रार्थना का मैं एक ये भी कहता हूं कि 1 घंटे के बाद वाली प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। इसे भी लिख लेना, 1 घंटे की बाद वाली प्रार्थना, इसी लाइन में एक रेवलेशन लिख लेना आत्मा में प्रार्थना का। 1 घंटे के बाद वाली प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में प्रार्थना बन जाती है, वो आत्मा में प्रार्थना बन जाती है। जैसे ही तुम इस शरीर वाले प्रार्थना वाले जीवन को प्रार्थना में लेके जाते हो और तुम 1 घंटा बैठे रहे, उसके बाद सारा पवित्र आत्मा क्या करेगा? जो तुम वचन बोलोगे, आराधना स्तुति करोगे, वो तेरी सारी शरीरता को तोड़ देगी, खत्म कर देगी, निचोड़ देगी, और तुम आत्मिक व्यक्ति रह जाओगे। और फिर आत्मिक व्यक्ति को पकड़ के पवित्र आत्मा पवित्र स्थान में ले जाता है कि वो उन बातों को प्रगट करे जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं है। वो बातों को प्रगट करे जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो हमारे लिए रखी, हमें वो बातों को दिखा दे। जैसे आज मैंने देखा कि एक परमेश्वर का हाथ आ रहा है, उसमें गोल गोल कलर का जैसे गोलक जैसा होता है, उसमें हम सिक्के डालते हैं, ऐसा कुछ था। और परमेश्वर का जो मैंने तेरे लिए रखा है मैं तुझे दे रहा हूं ग्रेस वेडनेसडे में। हालेलुया। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु ने इस प्रोफेटिक के साथ इस वचन को जोड़ा ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हमारे लिए है, तो वो उस क्षेत्र में प्रभु ले जाता है। इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो कई बार क्या होता है, 1 घंटे की प्रेयर के बाद आता है आत्मा में प्रवेश करने का, और उसी समय आपको लगता है 1 घंटा हो गया, टाइम पूरा हो गया प्रार्थना का। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। मतलब तूने फॉर्मेलिटी वाला टाइम तो दे दिया कि मैं मसीह हूं, मुझे प्रार्थना करनी है, पर जो आत्मिक चीजें हैं आगे, उसके लिए तूने टाइम नहीं दिया। जो अलौकिक चीजें हैं, जो मसीह की शांति तुझे तेरे हृदय में राज्य करे, जिसमें प्रकाशनों की बहुतायत होगी, जिसमें भेद होंगे, उसके लिए तूने अपने आप को नहीं दिया। इसीलिए तुम जितनी प्रार्थना करते हो उतना प्रभाव होता है, उतनी प्रभावशाली होती है। इससे आप ये भी लिख सकते हैं, जितना प्रार्थना का समय उतनी ही प्रार्थना प्रभावशाली। एक समय में जितने घंटे प्रार्थना उतनी ही ज्यादा पावरफुल प्रेयर होती जाएगी। इसे आप ये लिख सकते हैं, जितना प्रार्थना में समय बढ़ता जाएगा उतनी ही भी वो प्रार्थना प्रभावशाली होती जाएगी। ऐसे लिखो, जितना ही वो प्रार्थना का 1 घंटा हो गया और प्रभावशाली, 2 घंटे बैठे रहे और प्रभावशाली, 3 घंटे बैठे रहे और प्रभावशाली। जितने घंटे बैठे रहोगे उतनी प्रार्थना प्रभावशाली होती जाएगी, पावरफुल होती जाएगी, पावरफुल प्रेयर बन जाएगी वो। हालेलुया। तो अगला पॉइंट, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। जो भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है? पहले ये देखो। और प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। ज्यादातर प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना हो, वो प्रभावशाली प्रार्थना होगी। ज्यादातर प्रभु को महिमा देने वाली प्रार्थना हो, वो प्रभावशाली प्रार्थना होगी। जिसमें प्रभु की महिमा देने की बातें आप कहें,